हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक के अंदर में पाया जाता है और ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। तो डीएनए का लंबाई होता है लगभग ह्यूमन सेल के डीएनए का लगभग लंबाई होता है 2.2 मीटर होता है और जबकि उसके न्यूक्लियस का व्यास होता है 1 माइक्रोमीटर। तो इतने लंबे डीएनए का 1 माइक्रोमीटर व्यास के न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर पैक होने के लिए कोशिका के अंदर विशेष व्यवस्था पाई जाती है और वो किस प्रकार की होती है वो आज हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसको बताने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल दिया गया था न्यूक्लियोसोम मॉडल। और ये न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया था कोनबर्ग और थॉमस ने प्रस्तुत किया था और न्यूक्लियोसोम नाम दिया था आउडेट ने। ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है वास्तव में? क्रोमेटिन नेट जो होता है उसी की रिपीटेड यूनिट्स को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम हम कोशिका के केंद्रक का यदि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो ये न्यूक्लियोसोम किस तरह से दिखाई पड़ते हैं? रिपीटेड यूनिट्स हैं तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, माने कि जिस तरह से एक धागे में मोती पिरोया रहता है उसी तरह से ये दिखाई पड़ते हैं। तो ये किस तरह से ये संरचना बनती है आगे हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है वास्तव में। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? क्रोमेटिन नेट की या डीएनए के क्रोमेटिन नेट की रिपीटेड यूनिट्स हैं, बार बार रिपीट होकर एक गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं और उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन किसके अराउंड लिपट कर गोलाकार संरचना को निर्माण करते हैं? वो प्रोटीन, विशेष प्रकार के प्रोटीन की व्यवस्था कोशिकाओं में पाई जाती है और उन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? H2A, H2B, H3 और H4। इस तरह से H4 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और एक 5वां हिस्टोन प्रोटीन होता है H1। तो न्यूक्लियोसोम की रचना में तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स भाग लेते हैं जबकि H1 जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है। तो कई बार इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम का पार्ट कौन कौन से प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में भाग लेने वाले, माने न्यूक्लियोसोम की रचना में भाग लेने वाले हिस्टोन प्रोटीन्स हैं करके पूछता है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम के अंदर उपस्थित होते हैं और 5वां जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है। तो वास्तव में अब न्यूक्लियोसोम में ये चारों प्रोटीन कैसे होते हैं? दो दो, H2A के 2 प्रोटीन, H2B के 2 यूनिट और H3 के 2 यूनिट और H4 के 2 यूनिट आपस में मिलकर एक ऑक्टामर की रचना करते हैं और इस ऑक्टामर के चारों तरफ इस तरह से क्रोमेटिन या डीएनए का थ्रेड जो होता है वो लिपट कर एक गोलाकार संरचना का निर्माण करता है और ये गोलाकार संरचना कहलाता है न्यूक्लियोसोम। तो प्रोटीन में 4 प्रकार के प्रोटीन्स हैं और डीएनए का चक्कर होता है इसमें 1 and 3/4। पूरे न्यूक्लियोसोम का एक चारों तरफ एक डीएनए और दूसरा होता है 3/4, है ना, माने 2.25 डीएनए का चक्कर जो होता है इन 8 न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट कर रहता है। तो ये आपस में लिपटते किस तरह से हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के बने होते हैं, उसी के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। प्रोटीन्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इनमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनका पॉजिटिव चार्ज किस कारण से होता है? क्योंकि इनमें जो जिन एमिनो एसिड्स के द्वारा ये प्रोटीन बने होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं अर्जिनिन और लाइसिन। अर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड के बने होते हैं और इन एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप की बहुलता होती है साइड चेन में। साइड चेन में जिन एमिनो ग्रुप की बहुलता होने के कारण इनका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है और इनमें चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। उसके बाद हम देखते हैं डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए एसिडिक नेचर का होता है और उसमें चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसमें फॉस्फेट मूलक की उपस्थिति के कारण डीएनए में क्या होता है? PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही सिद्धांत यहाँ पर काम करता है और चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज ये डीएनए जो है वो लिपट कर इस गोलाकार संरचना का निर्माण करता है और ये संरचना कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम में क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए 1 and 3/4 राउंड ऑफ डीएनए। तो डीएनए में जो टोटल जो डीएनए इसके चारों तरफ लिपटे होते हैं उसमें होता है 200 बेस पेयर। माने इसके बेस के पेयर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं कितने पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर डीएनए का इसमें
होता है। ठीक है, तो इस तरह से गोलाकार संरचना। और बाहर से जो प्रोटीन है, देखिए जो डीएनए का थ्रेड जो है, डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोसोम में एंट्री कर रहा है या प्रवेश कर रहा है वहां पर, और बाहर निकल रहा है न्यूक्लियोसोम से वहां पर, दोनों को साधे रखने के लिए जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कहलाता है H1 प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सा है? ये प्रोटीन H1 प्रोटीन है, ये जो न्यूक्लियोसोम को पूरी तरह से साध कर रखता है, तो ये कहलाता है H1 प्रोटीन। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम की संरचना में 4 प्रोटीन भाग लेते हैं, जबकि उसको साधे रखने के लिए H1 प्रोटीन है। तो ये हो गया हिस्टोन का ऑक्टामर और न्यूक्लियस, डीएनए के उसके चारों तरफ लिपटे हुए डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम की रचना करते हैं। तो ये इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम हो गया। उसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन के स्ट्रैंड में, क्रोमेटिन थ्रेड में इस तरह से न्यूक्लियोसोम बीच बीच में दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा लगता है देखने पर कि जैसे मोती में माला पिरोया हुआ हो। तो इसीलिए ये कहा, इसको इस संरचना को कहा जाता है क्रोमेटिन का बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। क्रोमेटिन की इस तरह की संरचना को क्या कहा जाता है? बीड्स ऑफ स्ट्रिंग कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियोसोम से दो न्यूक्लियोसोम के बीच में तो जो डीएनए का चक्कर होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, वो डीएनए कहलाता है लिंकर डीएनए। माने दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है, ये क्या कहलाता है? लिंकर डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो लिंकर डीएनए में लगभग होते हैं 54 बेस पेयर्स होते हैं। लिंकर डीएनए में जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो कितना होता है? उनकी संख्या 54 के लगभग होती है। और डीएनए के चारों तरफ होता है, न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जो होता है वो 200 होता है। तो इस तरह से डीएनए पैकेजिंग का पहला चरण है ये न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ या न्यूक्लियोसोम के अराउंड जो है डीएनए के स्ट्रैंड का लिपटना पहला चरण है। उसके बाद देखिए ये डीएनए है, डीएनए जो होता है वो 2 nm के करीब लगभग होता है। आगे की ओर ये जब और इसमें आगे के स्तर में जब पैकेजिंग होता है तो इसमें फोल्ड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, माने ये और कुंडलित होकर छोटे और मोटे होकर लास्ट में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की रचना करते हैं। तो ये किस तरह से होता है? सबसे पहले देखिए ये क्रोमेटिन की न्यूक्लियोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं बीच बीच में, और ये लिंकर डीएनए है। पहला लेवल है न्यूक्लियोसोम के अराउंड डीएनए की इस तरह का लिपटना। पहला लेवल क्या है? पहला पैकेजिंग का लेवल डीएनए के चारों तरफ इस तरह से न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए का लिपटना पहला स्तर है। आगे की ओर ये धागा और कुंडलित होकर न्यूक्लियोसोम पास पास आ जाते हैं। उसके बाद ये और इसमें और कुंडलन होता है, रिकॉइलिंग होती है फिर से, और बार बार ये फिर से कॉइलिंग होती है, और कॉइलिंग होने के बाद इस तरह से एक मोटे खोखले बेलनाकार स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है सोलेनॉइड, है ना। इसमें सोलेनॉइड को यदि ऊपर से देखा जाए, इस तरह से काट कर देखा जाए, तो उसमें 6 न्यूक्लियोसोम एक राउंड में दिखाई पड़ेंगे। बेलनाकार रचना निर्माण किए हैं, तो इस बेलनाकार रचना में 6 न्यूक्लियोसोम जो है वो अरेंज्ड रहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में। और इस समय डीएनए का व्यास जो होता है वो हो जाता है कम से कम 300 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो जाता है, या 30 nm। 2 nm का डीएनए जो होता है वो यहाँ पर लिपट कर न्यूक्लियोसोम के अराउंड लिपट कर क्या बनाता है? 300 एंगस्ट्रॉम का सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हो गया पैकेजिंग का सेकेंडरी लेवल या दूसरा स्तर। इसके बाद आगे की ओर इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में फिर से इस तरह से फोल्ड्स बनते हैं, और ये फोल्ड्स या लूप्स कहलाते हैं। और इन लूप्स को आपस में फिर एक जोड़े रखने का काम करता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जो लूप्स इस तरह से आगे की ओर फोल्ड होकर लूप्स का निर्माण करते हैं या फोल्ड्स का निर्माण करते हैं, और इन फोल्ड्स को पकड़ कर रखने के लिए एक मचान या इसके फोल्ड की रचना विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा होती है जो इन लूप्स को पकड़ कर रखते हैं। तो इनको कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इसीलिए कहा जाता है कि हायर लेवल पर जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो उसमें हेल्प होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो है वो भाग लेते हैं हायर लेवल के पैकेजिंग के लिए। फिर आगे की ओर ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आगे की ओर और इस तरह से इस मचान में अब फोल्डिंग हो रही है। इस तरह से देखिए ये जो मचान बन गया है या इसके फोल्ड बन गया है, उसमें यदि और फोल्डिंग हो रही है तो फिर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? डीएनए की थ्रेड की इस सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की लंबाई फिर से और छोटी हो जाएगी और ये मोटाई में बढ़ जाएंगे। तो इस समय जब इसका ऐसा दिखाई पड़ते हैं जैसे कि बोतल साफ करने वाले ब्रश जो होते हैं चारों तरफ से इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई पड़ने लगता है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटिड, है ना।
ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एक क्रोमेटिड की रचना करेगा। और इस तरह से इस समय इसका गुणसूत्र का या क्रोमेटिन थ्रेड का व्यास होता है लगभग इसमें 700 एंगस्ट्रॉम। आगे की ओर फिर ये दो क्रोमेटिड आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, दो क्रोमेटिड आपस में मिलकर फिर गुणसूत्र या क्रोमोसोम की रचना करते हैं। तो आखिरी में क्रोमेटिन के थ्रेड जो होते हैं वो कुंडलित होकर किसकी रचना करेंगे, लास्ट में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की रचना करेंगे। तो इस तरह से डीएनए का ये डीएनए के थ्रेड जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम के अराउंड पैक होकर फर्स्ट लेवल हो गया। उसके बाद इसमें और रिकॉइलिंग होती है, सेकंड लेवल सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आता है। थर्ड लेवल में इसमें सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में और कॉइलिंग होती है, ये सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और उस समय उस लूप्स का निर्माण होता है जिसको पकड़ कर रखते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसमें और कॉइलिंग होती है और आगे की ओर फिर क्रोमेटिड की रचना होती है। और ये क्रोमेटिड जो होते हैं फिर आगे की ओर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया डीएनए का पैकेजिंग। अब आगे हम देखते हैं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रयोग किए वो देखेंगे।